आज के वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी के ऊपर बात करने वाले हैं। हम इस वीडियो में प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करते हैं या एग्जाम में प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं उसके ऊपर बात नहीं करने वाले। हम बात करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी कब टफ हो जाती है, यानी कि प्रोबेबिलिटी के ऐसे क्वेश्चंस जिसके अंदर सेट ऑपरेशन थ्योरी ऐड हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चों को क्वेश्चन समझने में और उसको सॉल्व करने में और उनकी टर्म्स कंडीशन को समझने में दिक्कत आ जाती है। तो ये वीडियो उसी का ही एक कंप्लीट सॉल्यूशन है कि जब प्रोबेबिलिटी के साथ सेट ऑपरेशन आ जाए तो उसका क्या करना है, उसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर वो सारे ऑपरेशंस लिख रखे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप 11th में हो, चाहे आप 12th में हो, चाहे आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो, तो ये उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। एक सेकंड के लिए आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं बाय वन सबको डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। हम छोटी मोटी चीजें जैसे एटलीस्ट होता है और भी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जिसके बारे में हम बात निकालने वाले हैं। हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी का सेट ऑपरेशन से क्या लेना देना है उसके ऊपर बात करने वाले हैं। पहली कंडीशन है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब होता है दो इवेंट का इंटरसेक्शन जब फाई के बराबर आता है, फाई मतलब जीरो होता है, तो उसी को हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सेकंड है म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। इसका मतलब होता है कोई भी दो इवेंट का यूनियन जब सैंपल स्पेस के बराबर होता है तो उसको कंडीशन नंबर सेकंड कहा जाता है। अब किसी भी दो इवेंट के बीच में और आ जाए या फिर लिखा हो एट लीस्ट वन ऑफ देम, इसका मतलब होता है ए यूनियन बी। तो इसको और इसको, इन दोनों कंडीशन को हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर कंडीशन नंबर 4, एंड आ जाए चाहे बोथ आ जाए दोनों इवेंट के बीच में, तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं जिसे रीड करा जाता है ई इंटरसेक्शन एफ। फिर हम बात करने वाले हैं कंडीशन नंबर 5 के बारे में, जिसमें लिखा हो नॉट ई एंड नॉट एफ, या फिर लिखा हो नाइदर ई नॉर एफ, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसको हम अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन लॉ इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। याद करने का तरीका है कि इनका जो कॉम्प्लीमेंट है वो इसके ऊपर आ जाएगा और अंदर का साइन इंटरचेंज हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू प्रोबेबिलिटी जिसके ऊपर भी नॉट लगा हो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, यानी 1 में से इसको माइनस कर देंगे। फिर कंडीशन नंबर 6 है नॉट ई और नॉट एफ, या फिर लिखा हो नाइदर ई और एफ, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसमें फर्क ये है, इसमें एंड है इसलिए यहाँ पर इंटरसेक्शन आया है, यहाँ पर और है तो इसका मतलब यहाँ पर यूनियन आया। तो इसको अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन लॉ ऐसे भी लिख सकते हैं। अगेन वही, जो भी साइन यहाँ पर होगा यहाँ पर इंटरचेंज हो जाएगा और फिर इसे प्रोबेबिलिटी का टोटल आंसर 1 होता है, इसलिए 1 में से इसको माइनस कर देंगे। अगेन कंडीशन नंबर 7 और लास्ट कंडीशन है इंडिपेंडेंट इवेंट। इसका मतलब होता है किसी भी दो इवेंट का इंटरसेक्शन उसके मल्टीप्लाई के बराबर होता है, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी का सेट थ्योरी से जब ऑपरेशंस लगते हैं तो उनमें इस तरह की कंडीशन दिखाई देती है। इसके अलावा कोई और कंडीशन या फिर कोई और टर्म्स आपसे नहीं पूछा जा सकता, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अगर आप अपने बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो 12th हो, चाहे वो 11th वाले बच्चे हो जो अपना एग्जाम देने वाले हैं, तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है।